आज मेरा फाइनल एग्जाम है और मुझे अभी के अभी सेंटर जाना होगा। हाँ ठीक है, तुम जाओ। आरोही काव्या के साथ सीधा एग्जाम सेंटर चली जाती है। कुछ समय बाद रात को आरोही अपनी सहेली काव्या के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। ये क्या तमाशा है? ऐसी थोड़ी होता है कि शादी के बाद बहू अपने ससुराल आने के बजाय अपनी सहेलियों के साथ सड़कों पर घूमे। माँ जी, वो मेरा। अरे मॉम, मैंने बताया तो था आपको कि इसका आज फाइनल एग्जाम था, इसलिए ये एग्जाम देने गई थी। अब आ गई ना, तो प्लीज बात को यहीं खत्म करो। कावेरी आरोही का गृह प्रवेश करवाती है। अगली सुबह आरोही जल्दी उठकर किचन में अपनी पहली रसोई के लिए बहुत सारा नाश्ता बनाती है और सभी को डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अरे वाह बहू, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। सारा नाश्ता बहुत अच्छा बना है। सभी खाना खाकर आरोही की बहुत तारीफ करते हैं। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली। कुछ दिन बाद घर के हॉल में आरोही की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। अरे वाह कावेरी, बहू तो तुम्हारी एकदम चांद का टुकड़ा है, बहुत प्यारी बच्ची है। अरे सिर्फ शक्ल से ही सुंदर नहीं है मेरी बहू, बहुत पढ़ी लिखी है, मेडिकल की पढ़ाई की है इसने। जल्दी ही मेरी बहू शहर के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टर बनेगी। हमने तो अपनी बहू को पूरी आजादी दे रखी है कि वो अपना करियर बनाए। मेरी सास सच में दुनिया की सबसे अच्छी सास है। ऐसे ही हंसी खुशी से कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन आरोही अपने कमरे में लैपटॉप पर कुछ चेक कर रही थी और अचानक वो खुशी से दौड़ते हुए हॉल में आती है। विहान, माँ जी, मेरा जॉब का ऑफर लेटर आ गया है। मैं फाइनली डॉक्टर बन गई हूँ। मुझे बस 10 दिन बाद ज्वाइन करना है। व्हाट? अब जॉब आपका क्या करना है आपको? आपकी अभी नई नई शादी हुई है, अपनी मैरिड लाइफ को संभालो। हाँ आरोही, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हमें घूमने जाना है। पर विहान, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैंने इस दिन के लिए बहुत मेहनत की है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। अरे रिया, विहान, चुप करो तुम दोनों। मेरी बहू ने इतनी मेहनत की है तो जॉब क्यों नहीं करेगी? बहू तो आराम से अपनी जॉब ज्वाइन कर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तेरी जॉब लग गई है ना, कर ले तू ज्वाइन। लेकिन मैं भी देखती हूँ कि तू घर का काम छोड़कर अपनी ये डॉक्टरी कैसे करती है। कुछ समय बीत जाता है। सुबह का समय है। आरोही बहुत अच्छे से तैयार होकर हॉस्पिटल जा रही थी, तभी कावेरी उसे रोक लेती है। बहू सुन जरा, आज शाम को ना अपने घर कुछ बहुत ही खास रिश्तेदार आने वाले। वो पहली बार तुझसे मिलने आ रहे हैं, तो तू ऐसा करना, आज ड्यूटी से थोड़ा जल्दी आ जाना। आज तो मेरी जॉब का पहला दिन है माँ जी, मैं पहले ही दिन जल्दी कैसे आ सकती हूँ? देख ले बहू, अगर घर की नई बहू ही रिश्तेदारों के सामने नहीं होगी तो वो क्या सोचेंगे। ठीक है माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए। आरोही वहां से चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। सुबह का समय था। आरोही अपना बैग लेकर हॉस्पिटल जाने की जल्दी में थी, तभी रिया उसे रोकती है। एक्सक्यूज मी भाभी, आज आप ना दिन में लंच टाइम तक ही वापस आ जाना। दिन में? पर क्यों रिया? क्योंकि आज मेरी कॉलेज की बहुत सारी सहेलियां घर आ रही हैं, तो आपको अपने हाथों से उनके लिए पास्ता, पिज्जा और स्नैक्स बनाने हैं। रिया, नहीं नहीं, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले ही माँ जी के कहने पर जल्दी छुट्टी ली थी। मैं रोज रोज ऐसे हाफ डे कैसे ले सकती हूँ? अरे बहू, घर की छोटी ननद ने पहली बार तुमसे कुछ मांगा है और तुम उसे भी मना कर रही हो। ठीक है माँ जी, ठीक है रिया, मैं आ जाऊंगी। आरोही आधे दिन की छुट्टी लेकर दोपहर में घर आ जाती है। वो बहुत थकी हुई होने के बावजूद किचन में रिया की सहेलियों के लिए खाना बनाती है। अगले दिन सुबह आरोही आज बहुत जल्दी तैयार होकर हॉल में आती है। बहू, आज हम सबको अपने गांव जाना है। आज हमारी कुल देवी की पूजा है और पूरे परिवार का होना बहुत जरूरी है। पापा जी, गांव? पर मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं आज छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि मैंने कल भी हाफ डे लिया था। कुल देवी की पूजा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारी डॉक्टरी। ठीक है। आरोही को न चाहते हुए भी हॉलीडे बना लेती है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। आरोही हॉस्पिटल में एक पेशेंट के बेड के पास खड़ी होकर उसका ट्रीटमेंट कर रही थी, तभी वहां हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आरोही, ये क्या चल रहा है? तुम इस हॉस्पिटल में क्या करने आई हो? सॉरी सर, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुम्हें पिछले 1 महीने से नोटिस कर रहा हूँ। तुम्हें यहाँ ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन तुम इस पूरे महीने में मुश्किल से सिर्फ 15 दिन की ड्यूटी पर आई हो। ऐसे नहीं चलता आरोही। सर, वो मेरी फैमिली में कुछ इमरजेंसी। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। सुनो आरोही, ये तुम्हारी जॉब है। अगर तुम इसे सीरियसली नहीं ले सकती तो कल से मत आना। यह बोलकर सीनियर डॉक्टर नरेश वहां से चले जाते हैं। रात हो जाती है और आरोही हॉस्पिटल से बहुत लेट घर वापस लौटती है। वो बहुत थकी हुई थी। आ गई महारानी, घड़ी देख रात के 10 बज रहे हैं। माँ जी, आज हॉस्पिटल में बहुत एक्स्ट्रा काम था। एक पेशेंट इमरजेंसी में आ गया था, उसकी जान खतरे में थी, इसीलिए मुझे रुककर उसका ट्रीटमेंट करना पड़ा।
ओ प्लीज भाभी, अपनी ये झूठी कहानियां हमें मत सुनाइए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अब जा और जाकर सबके लिए रात का खाना बना, हम सब भूखे बैठे तेरी वजह से। माँ जी मैं बहुत थक चुकी हूँ, मेरे से खाना नहीं बनेगा, प्लीज बात को समझिए। तू इस घर की बहू है, कोई गेस्ट नहीं, खाना तो आज तुझे ही बनाना पड़ेगा। आरोही के मजबूरी में किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती है। सारा काम खत्म करते हुए उसे 1 बज जाते हैं। वो सीधे जाकर अपने बेड पर लेट जाती है। आज तो सच में मेरे शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची है। अरे आरोही, ये अपना रोना धोना बाद में करना, जाओ जाकर मेरे लिए एक कड़क सी कॉफी बना कर लाओ। बिहान सुबह से हॉस्पिटल में थी, फिर आकर मैंने सबके लिए खाना बनाया, बर्तन धोए, अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे सोना है। अच्छा, मैं तो यहाँ बैठकर आराम करता हूँ ना दिन भर, मैं भी हॉस्पिटल जाता हूँ, मेरी भी तो ड्यूटी होती है। तुम्हें घर आकर खाना नहीं बनाना पड़ता विहान। मेरा दिमाग मत खाओ और चुपचाप जाकर कॉफी लाओ। आरोही परेशान होकर विहान के लिए कॉफी बनाकर लाती है। अगले दिन शाम का समय है। आरोही हॉस्पिटल से लौटती है तो वो देखती है कि हॉल में कावेरी के साथ कुछ पड़ोस की औरतें और कुछ रिश्तेदार बैठे हुए हैं। अरे आ गई मेरी डॉक्टर बहू, आओ बेटा यहाँ मेरे पास बैठो। देखो ये है हमारी शर्मा जी हैं और ये दूर वाले मामा जी हैं। इनकी तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं है। अब आप चिंता मत करो शर्मा जी, मेरी बहू बहुत अच्छी डॉक्टर है, अब आप सबका इलाज कर देगी। माँ जी मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। अरे बेटा पुण्य का काम है, अपनों का इलाज करने में कैसी थकान। आरोही मजबूरी में सबका इलाज करती है। थोड़ी देर बाद सारे रिश्तेदार और पड़ोसी वहां से चले जाते हैं। अब खड़ी क्या है, जा जाकर पूरे घर की साफ सफाई कर और रात का खाना बना। माँ जी अब मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे नहीं पता, घर का काम तो ही करेगी। तभी वहां पर विहान आता है। आरोही उससे बात करना चाहती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चला जाता है। फिर आरोही थकी हुई अपने घर के कामों में लग जाती है। आरोही किचन में बर्तन साफ कर रही थी, तभी कावेरी किचन में आती है। बेटा आरोही, मैं सोच रही थी कि अब तो तेरी जॉब पक्की हो गई और तेरी सैलरी भी आने वाली है। जी माँ जी, देख बेटा हमारे घर का ये उसूल है कि घर की बहुएं अकेले अपने पास पैसे नहीं रखती। तू ऐसा कर, जो तेरा सैलरी अकाउंट है ना उसे अपने हस्बैंड विहान के अकाउंट के साथ ज्वाइंट करवा दे। ठीक है माँ जी, आप जैसा कह रही हैं मैं वैसा ही कर दूंगी। कावेरी जी वहां से चली जाती हैं। कुछ समय बीत जाता है और आरोही की पहली सैलरी आ चुकी है। आरोही अपने बेडरूम में विहान और कावेरी के सामने खड़ी थी। विहान मेरी सैलरी आ गई है और वो जॉइंट अकाउंट में जमा हो गई है। मुझे कल कुछ अपने लिए नए कपड़े और कुछ जरूरी मेडिकल बुक्स खरीदनी है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे। पैसे? अभी कोई पैसे नहीं मिल सकते आरोही, वो भी फालतू खर्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। फालतू खर्चे विहान? वो मेरी मेहनत की कमाई है, मुझे अपने लिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैंने कह दिया ना, नहीं है पैसे। पाजी देखिए ना विहान, मुझे मेरी ही सैलरी के पैसे नहीं दे रहे। मारे तो क्या हुआ, शॉपिंग करने की क्या जरूरत है? अगर तुझे कपड़े ही चाहिए ना तो मेरी रिया के बहुत सारे पुराने कपड़े रखे हैं अलमारी में, तू वो ले ले। आरोही को समझ आ जाता है कि उसे पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए वो दुखी होकर वहां से चली जाती है। आरोही की जिंदगी घर के काम और जॉब के बीच बुरी तरह पिस चुकी थी। वो बहुत ज्यादा थकी रहने लगी थी। दोपहर आरोही हॉस्पिटल में थी। वो अपनी कुर्सी पर बैठी थी और वहीं बैठे बैठे वो सो गई। डॉक्टर आरोही, ये क्या है? जी सर, सॉरी सर। तुम हॉस्पिटल में ड्यूटी टाइम पर सो रही हो, तुम्हें एहसास भी है कि तुम एक डॉक्टर हो? सर मैं घर के कामों की वजह से रात भर सो नहीं पाई थी, बस गलती से आंख लग गई थी। मुझे तुम्हारी ये पर्सनल प्रॉब्लम नहीं सुननी। अगर तुम घर और जॉब एक साथ मैनेज नहीं कर सकती तो ये जॉब छोड़ दो। सीनियर डॉक्टर नरेश वहां से गुस्से में चले जाते हैं। आरोही की ड्यूटी शिफ्ट के हिसाब से लग रही थी, कभी मॉर्निंग, कभी आफ्टरनून, तो कभी नाइट शिफ्ट। ऊपर से उस पर पुरानी छुट्टियों को कवर करने का प्रेशर भी था। वो बहुत ज्यादा थकी हुई अपने कमरे में जाती है, जहां विहान आराम से बेड पर लेटकर फोन चला रहा था। विहान, मैं सच में अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल में दिन रात की शिफ्ट करनी पड़ती है और फिर घर पर आकर घर का काम भी करना पड़ता है। मैं थक गई हूँ। अरे तुम कोई इकलौती डॉक्टर नहीं हो दुनिया में, मैं भी डॉक्टर हूँ, मेरी भी ड्यूटी होती है, मैं भी तो सब हैंडल करता हूँ। तुम घर आकर खाना बनाते हो क्या? तुमसे कोई नौकरों की तरह घर की सफाई करवाता है? तुमने शादी से पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि तुम और तुम्हारी फैमिली मुझे मेरे करियर में सपोर्ट करेगी, लेकिन अब कहाँ है वो सपोर्ट? मेरा दिमाग खराब मत करो आरोही, तुम्हें हर चीज में प्रॉब्लम है, मेरी माँ से, मेरी फैमिली से, मुझसे। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। विहान गुस्से में बाहर चला जाता है। कहीं मैंने इससे शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी? जब ये मुझे कॉलेज में मिला था तब तो कितनी बड़ी और मीठी बातें कर रहा था, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बदल गया है।
अगले दिन दोपहर को आरोही अपनी शिफ्ट खत्म होने के बाद अपनी फ्रेंड काव्या से मिलने एक कैफे में जाती है। देख आरोही, मुझे पता है तू अपने घर और हॉस्पिटल के बीच बहुत परेशान है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात थी जो मुझे तुझे बतानी थी। मैं इस कैफे में अक्सर आती हूँ और मैं कल भी यहीं थी। अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने कल इस कैफे में तेरे हस्बैंड विहान को देखा था। अरे तो क्या हो गया, आ गया होगा कॉफी पीने के लिए बस। आरोही, मैंने तेरे हस्बैंड को एक लड़की के साथ देखा था और वो हॉस्पिटल की नर्स है जहां विहान काम करता है। क्या बकवास कर रही है तू काव्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आरोही काव्या से बात कर ही रही होती है कि तभी कैफे में विहान और वो नर्स आते हैं। देख आरोही, मैं इसी लड़की की बात कर रही थी। विहान और वो नर्स आरोही से कुछ दूरी पर एक टेबल पर बैठ जाते हैं। दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। विहान एक रेड रोज निकालता है और मुस्कुराते हुए उस नर्स को देता है। ये सब क्या है? मतलब सच में विहान मुझे धोखा दे रहा है? मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई काव्या। आरोही रोते हुए वहां से चली जाती है। रात हो जाती है। आरोही के गुस्से में अपने बेडरूम आती है। विहान बेड पर बैठा फोन चला रहा था। मुझे सब पता चल गया विहान, तुम्हारा उस नर्स के साथ अफेयर चल रहा है ना, जो तुम्हारे ही हॉस्पिटल में काम करती है। ये क्या फालतू की कहानियां बना रही हो तुम आरोही? झूठ मत बोलो मुझसे। मैंने आज तुम्हें खुद अपनी आंखों से कैफे में देखा उस नर्स के साथ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है आरोही। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई होगी। मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। यह बोलकर आरोही वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रात के 11 बज चुके थे। आरोही अपने कमरे में सोफे पर बैठकर रो रही थी, तभी उसका फोन बजता है। हेलो मैम, मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। एक बहुत बड़ी इमरजेंसी आ गई है। एक लेडी की डिलीवरी करवानी है और कंडीशन बहुत क्रिटिकल है और कोई और सीनियर डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है। मैम, हमने आपके घर के बाहर एम्बुलेंस भेज दी है। आपको अभी के अभी आना पड़ेगा। हाँ, तुम पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करने की तैयारी करो, मैं बस 2 मिनट में आ रही हूँ। आरोही फटाफट चेंज करके अपनी ड्यूटी वाली कपड़े पहनती है और नीचे जाने लगती है। ये रात के 11 बजे क्या तमाशा है? तुम सोते रहो विहान, मुझे ड्यूटी पर जाना है, एक इमरजेंसी केस है। आरोही नीचे हॉल में आ जाती है। तभी कावेरी उसका रास्ता रोक लेती है। कहाँ जा रही है तू इस वक्त? माँ जी, बहुत इमरजेंसी केस है, मुझे अभी जाना होगा। तू कहीं नहीं जाएगी। माँ जी, डॉक्टर्स को एक शपथ दिलवाई जाती है कि हम कभी किसी पेशेंट को इलाज के लिए मना नहीं करेंगे। मैंने अपने करियर के लिए इतना स्ट्रगल किया है, वो भी बस लोगों की मदद करने के लिए। मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी है। अगर तुझे अपना घर बसाना है ना, तो अपने करियर को भूल जा। तू बता, तू क्या चुनती है, घर या? घर टूटता है तो टूट जाए माँ जी, पर मैं आज उस पेशेंट की जान जरूर बचाऊंगी। यह बोलकर आरोही वहां से चली जाती है। अपनी नाइट ड्यूटी खत्म करने के बाद आरोही ससुराल जाने के बजाय सीधे अपने मायके आ जाती है। कुछ समय बीत जाता है। उसे मायके में आए हुए कुछ दिन बीत चुके थे। ये क्या तरीका है आरोही? कितने दिन हो गए हैं तुझे यहाँ अपने मायके में पड़े पड़े? ना तू अपने ससुराल जा रही है, ना विहान का कोई फोन आ रहा है। माजरा क्या है? अरे आरोही, शादीशुदा लड़कियों को मायके में 2-4 दिन ही रहना अच्छा माना जाता है। अब जा, अपने घर जा और वहाँ का काम धाम संभाल। आरोही उनकी बातों को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। रात को राघव और रमेश काम से घर लौटते हैं। सुमित्रा उन्हें आरोही के बारे में सब कुछ बताती है। दोनों गुस्से में आरोही के पास जाते हैं। ये क्या सुन रहा हूं मैं आरोही? तू कब तक हमारे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी? तेरी शादी कर दी है हमने। तेरा असली घर तेरा ससुराल ही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब। बेटियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। कल सुबह ही अपने ससुराल जा और वहां जाकर अपना घर संभाल। बस बहुत हो गया, मैं कल सुबह का इंतजार नहीं करूंगी। मैं अभी इसी वक्त घर से जा रही हूँ, ठीक है? जा रही हूँ मैं अपने ससुराल। आरोही रोते हुए अपना सामान पैक करती है और रात को ही मायके से निकल जाती है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं। राघव, सुमित्रा और नीता एक मैरिज हॉल में किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। तभी वहां अचानक उनका आमना सामना कावेरी और धनीराम से हो जाता है। अरे समधन जी, आप लोग भी आए हैं। वैसे हमारी आरोही कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो नहीं आई क्या शादी में? अरे वो तो कितने दिनों से घर छोड़कर भाग गई है, हमारे यहाँ तो है ही नहीं। वो तो अपने मायके ही गई थी मुंह फुलाकर, और आप हमसे क्या पूछ रही हैं? क्या मायके गई थी? लेकिन समधन जी, वो तो कई दिन पहले ही रात को अपना सामान लेकर वापस अपने ससुराल के लिए निकल गई थी। लेकिन राघव जी, वो तो हमारे घर आई ही नहीं। ये सुनते ही राघव और सुमित्रा टेंशन में आ जाते हैं और वो लोग तुरंत शादी की पार्टी छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही नीता तुरंत आरोही की बेस्ट फ्रेंड काव्या को फोन लगाती है और आरोही के बारे में पूछती है। भाभी, भाई साहब, आरोही तो अपनी सहेली के घर पर है। अगले ही दिन सभी काव्या के घर पहुंचते हैं। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने आरोही?
पापा मैं वहां ससुराल नहीं जा सकती। मेरे लिए वो जगह अब खत्म हो चुकी है। चुप कर करमचली, तूने तो हमारी इज्जत का फालूदा बना दिया। चुपचाप अपना बैग उठा और अपने ससुराल चल। सुमित्रा जबरदस्ती आरोही को उसके ससुराल ले जाती है। पूरा परिवार ससुराल पहुंच जाता है, लेकिन आरोही घर के अंदर नहीं जाती। कावेरी विहान शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं। समधन जी, इस लड़की की अकल घास चरने गई थी, आप इसे माफ कर दीजिए। मम्मी, आप किनसे माफी मांग रही हैं? ये लोग बहुत घटिया हैं और ये विहान, इसने मुझे धोखा दिया है। इसका अपने ही हॉस्पिटल की नर्स के साथ मेरे पीठ पीछे अफेयर चल रहा है। ये लड़की अपनी जबान पर लगाम लगा ले। विहान ने शादी से पहले मुझसे वादा किया था कि वो मुझे मेरा करियर बनाने देगा, मुझे सपोर्ट करेगा। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं एक डॉक्टर नहीं, बल्कि इस घर की बिना सैलरी वाली नौकरानी हूँ। आप लोगों ने मेरी सैलरी तक छीन ली मुझसे। शट अप आरोही, जस्ट शट अप। तुम शट अप विहान। तुम और तुम्हारी फैमिली चाहते थे कि मैं अपना करियर छोड़कर सिर्फ तुम्हारे घर के बर्तन मांजूं, पर मैं अपने सपने नहीं छोड़ सकती। मैं बहुत जल्द तुम्हें डाइवोर्स के पेपर भिजवा दूंगी। मेरा तुमसे और इस घर से अब कोई रिश्ता नहीं है। तो जा भाड़ में जा तू, हमें भी तेरे जैसी घमंडी और कामचोर बहू की कोई जरूरत नहीं है। देख आरोही, अगर तूने आज अपना ससुराल छोड़ा तो याद रखना कि तू मेरे घर भी नहीं आ सकती है। अगर तू रहेगी तो अपने ससुराल में ही रहेगी, मायके में आने की हिम्मत भी मत करना। हमारे लिए तू मर चुकी है। ठीक है मम्मी, ना मुझे आपके मायके में रहना है जहाँ बचपन से मेरे साथ भेदभाव हुआ, और ना मुझे ससुराल में रहना है। मैं डॉक्टर आरोही हूँ, मैं अकेले ही रह लूंगी। मुझे आप में से किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। आरोही ये बोलकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह आरोही ने अपनी अब तक की बचाई हुई सैलरी के पैसों से शहर में एक रूम रेंट पर ले लिया। फाइनली यहाँ ना कोई मुझे रात में खाना बनाने का ताना देगा, ना कोई मेरे करियर को खत्म करने की धमकी देगा। ये मेरा अपना घर है। अब मैं अपनी ड्यूटी भी अच्छे से करूंगी और अपनी जिंदगी भी अपने हिसाब से जीऊंगी। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। हॉस्पिटल में आरोही अब रेगुलर टाइम से आती थी और अब बहुत ही फोकस के साथ मरीजों का इलाज कर रही थी। वेल डन डॉक्टर आरोही, मैंने तुम्हारे पिछले कई महीनों की रिपोर्ट्स देखी हैं। तुम बहुत ही बेहतरीन काम कर रही हो और उस रात उस क्रिटिकल पेशेंट की जान बचाकर तुमने साबित कर दिया कि तुम हॉस्पिटल की सबसे होनहार डॉक्टर हो। थैंक यू सो मच सर। अब मेरा पूरा फोकस सिर्फ मेरे पेशेंट्स और मेरे काम पर है। और ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। आरोही अब शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बन चुकी थी और उसने अपनी मेहनत से एक बहुत ही अच्छा फार्म हाउस खरीद लिया था। आज मीडिया वाले उसका इंटरव्यू ले रहे थे। डॉक्टर आरोही, आज आप शहर की सबसे सक्सेसफुल लेडी हैं, लेकिन हमने सुना है कि आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सी कंट्रोवर्सीज रही हैं। मुझे पता है कि कई लोग मेरी पीठ पीछे मेरी बेइज्जती करते हैं, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं कि मैंने अपने ससुराल को छोड़ दिया, अपने हस्बैंड को छोड़ दिया और अपने सगे मायके वालों को भी छोड़ दिया। समाज की नजरों में मैं एक बहुत बुरी औरत हूँ जिसने अपना घर उजाड़ दिया है। तो क्या आपको अपने इस फैसले पर कभी पछतावा होता है? पछतावा? बिल्कुल नहीं। मैं भी तो क्या करती। मैं अपनी लाइफ और अपने करियर को एक साथ लेकर चलना चाहती थी, लेकिन किसी ने भी मुझे सपोर्ट ही नहीं किया। ना मायके वालों ने सपोर्ट किया और ना ही ससुराल वालों ने। तो मैंने फैसला किया कि मैं खुद के दम पर सब कुछ करूंगी। आरोही का ये जवाब सुनकर सभी खड़े होकर उसके लिए ताली बजाने लगते हैं। यह इंटरव्यू हर टीवी पर चल रहा था। आरोही के घर वाले भी ये देख रहे थे और ससुराल वाले भी। सभी उसका इंटरव्यू देखकर हैरान थे। कुछ समय बाद आरोही का इंटरव्यू खत्म हो जाता है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू आरोही। थैंक यू काव्या। आरोही और काव्या खुशी खुशी हंसते हुए अपने फार्म हाउस के अंदर चली जाती हैं।